हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत दिन से आई हुई आपकी नोटिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में, ठीक है, जिसका एग्जाम एसएससी करवाने वाली है। और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, आईएमडी की वैकेंसी है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसका नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी 30 सितंबर को आ चुका है। और जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी अभी 18 अक्टूबर तक है, यानी आपके पास अभी भी टाइम है अच्छा खासा 10 से 12 दिन का, जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट से रिलेटेड कौन कौन इसको भर सकता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑलिव बोर्ड से आप जुड़ सकते हैं दशहरा धमाका ऑफर के अंतर्गत। आज रात के 12 बजे तक 7 अक्टूबर तक आपको दोगुनी वैलिडिटी मिलने वाली है सारे एसएससी एग्जाम्स में, और साथ में 30% का डिस्काउंट। अगर आप सारे एसएससी एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम एसएससी करवाता है उन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप एसएससी एलीट ज्वाइन करिए। और अगर उनके सारे कोर्सेज और साथ में मॉक टेस्ट आप चाहते हैं तो सुपर एलीट ज्वाइन करिए। 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोड यूज करिए सौरभ, और ज्वाइन करिए एसएससी सुपर एलीट 909 में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, वैकेंसी जो आपकी रिलीज हुई है, काफी दिन हो गए हैं, 30 सितंबर को आपकी आई थी, ठीक है। और 18 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। 18 अक्टूबर को रात 11 बजे तक आपके पास टाइम है फाइनल सबमिशन का, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास पेमेंट वगैरह है तो उनकी अलग अलग डेट है, लेकिन आप कोशिश करिए कि 18 तारीख तक अपनी पेमेंट भी आप डन कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं। और जो टेंटेटिव एग्जाम है वो है मंथ आपका दिसंबर, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर देखा जाए तो भी मोटा-मोटा 2 महीने बचते हैं, ठीक है? 2 महीने आपके पास टाइम है इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए। काफ़ी कुछ सिमिलर एसएससी की तरफ है, एसएससी सीजीएल की तरह है। और बाकी चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा-सा आपको अलग से एक स्पेशल सब्जेक्ट अपनी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है? और टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, वो है 990 के करीब। और इसमें रिजर्वेशन है, सभी की वैकेंसी डिवाइडेड है एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अभी 990 में से कितनी वैकेंसीज कितनी कास्ट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, इसका कोई अभी डेटा नहीं है। नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं था कि किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। टोटल अभी वैकेंसीज जो है टेंटेटिव वो 990 है। बाद में जो है आपकी वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट हो सकती हैं, ठीक है। तो बाद में अगर ये हुआ कि बदलना चाहता है जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वैकेंसीज, तो वो बाद में वैकेंसीज चेंज कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है, एज इट इज एज लिमिट जैसे बाकी अदर एसएससी एग्जाम्स की है उसी तरह सेम यहाँ पे है कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 18 अक्टूबर 2022। मतलब 18 अक्टूबर 2022 यानी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक आपका 30 साल की उम्र कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि 18 अक्टूबर से पहले आपका जन्मदिन आ गया हो और उसी जन्मदिन में आप 30 साल के पूरे हो गए हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। 30 साल से कम उम्र है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और 1992 का पहले नहीं होना चाहिए, है ना, और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये कैंडिडेट का बारे में बताया गया है। कुल मिला के आप ये ध्यान रखिए कि 30 साल से उम्र आपकी कम होनी चाहिए अभी अक्टूबर में। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जैसे एसएससी में बाकी एग्जाम्स को मिलता है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल, ओबीसी को 13 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 साल। तो ये एज रिलैक्सेशन जैसे आपका चलता है उसी तरह से मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का भी सेम ही है अभी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, इसके लिए कि अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, पहली चीज़ तो ये है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस में, ठीक है। आपकी क्या होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस होना चाहिए या आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से, है ना। तो डिप्लोमा या तो हो, ग्रेजुएशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हो, और अगर बैचलर डिग्री है तो साइंस से हो, और फिजिक्स उसमें एक सब्जेक्ट आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी जिसे अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और सीए यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस में, और ये सारी सब्जेक्ट में से कोई एक एटलीस्ट आपकी होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा अगर आप करे हुए हैं, नहीं किया बैचलर डिग्री, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। एक और बात याद रखना है, तो जो डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है तो वो मिनिमम मार्क्स है 60%, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो फर्स्ट डिवीजन आप पास होने चाहिए अपने डिप्लोमा में। अगर सीजीपीए वाला है तो 6.75 से ऊपर सीजीपीए होना चाहिए। द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन। मतलब जितने भी जो आपने डिप्लोमा किया है या जो आपने डिग्री ली है वो कम से कम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, है ना, कि मतलब आपने 3 साल तक वो चीज़ करी है, ठीक है।
और यहाँ पे ये है कि 10+2 एग्ज़ामिनेशन जो 12th है वो किसी से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़ा हुआ न होना चाहिए, जिसमें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आपका 12th क्लास किससे होना चाहिए? मैथ्स से। मतलब कि वहाँ पे फिज़िक्स आपका और मैथ्स ये दोनों आपको सब्जेक्ट वहाँ पे मैंडेटरी हैं 12th क्लास में, तो ये आपका होना चाहिए। ये सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जिनका आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को फिल अप करने टाइम। अगर मैं बो बात करूँ कि स्कीम क्या है इस एग्ज़ामिनेशन की, मतलब कि किस प्रकार से होगा, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ामिनेशन का अगर सही मायने में बोला जाए, तो जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि 200 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पूरे 120 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है। पेपर जो है 2 भाग में होगा। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई ऐसी सेक्शनल कट ऑफ बताई गई है। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग पार्ट 1 या पार्ट 2 के लिए अलग-अलग मिलेगा, जैसे एसएससी सीजीएल टियर 2 में हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरा टोटल 120 मिनट का टाइम है, जिसमें कि आप दोनों पार्ट को जितना मन चाहे आप समय दे सकते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। सेम जैसे एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं और लेकिन वहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 ही नंबर का है। तो 100 नंबर का पेपर आपका सेम सीजीएल, सीएचएसएल की तरह होगा, इंग्लिश, जीके, क्वांट और रीजनिंग। जो पार्ट 2 है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोनों ही है, पार्ट 1, पार्ट 2। जो पार्ट 2 है उसमें आपका या तो फिजिक्स का पेपर या तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि आपको यहाँ पे से 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो पेपर 2 आपको कौन सी सब्जेक्ट में देना है, उसका आपको वहाँ पे ऑप्शन फिल करना पड़ेगा, ठीक है? जो पेपर 1 है सबके लिए सेम रहेगा, है ना? 4 कॉमन सब्जेक्ट, 25-25 सवाल, 100 क्वेश्चन। जो पेपर 2 है, इसी पेपर का, इसी सेम पेपर का 120 मिनट के अंदर ही जो आपको पार्ट 2 करना होगा, वो आपको, अगर आपने फिजिक्स लिया तो फिजिक्स से पूरा पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कंप्यूटर साइंस यानी सीएस या आईटी, सीएस एंड आईटी अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे सीएसआईटी का पेपर देना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फॉर्म में, तो फिर आपको 100 क्वेश्चन उसके मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 जब आप फिल कर रहे हो फॉर्म में तो आपसे ऑप्शन मांगेगा, तो सोच समझ के भरिएगा कि पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन आप किसके सब्जेक्ट के करना चाहते हैं। 100 आपके सेम एज़ इट इज़ ही रहने वाले हैं, ठीक है? चलिए ये बात का ध्यान रखिएगा। है ना? जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पे आपके इसी चीज़ के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन का अटेम्प्ट करना है। पार्ट 2 ऑफ एग्ज़ामिनेशन विल बी बेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑप्टेड in the online application form. In other words, the candidate opting for physics will be required to attempt physics paper. The candidate opting computer science and IT will be required to attempt CS and IT paper. ठीक है? और पूरा एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है? और जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 25% की है, यानी कि 0.25 मार्क्स की 25% की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो एग्जामिनेशन है हो सकता है मल्टीपल शिफ्ट में हो, और उस कंडीशन में अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा, है ना? तो इसकी भी टेंशन नहीं है कि अगर कई सारी शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है? और नॉर्मलाइज्ड आपका रैंक और नंबर निकाला जाएगा। तो जो सिलेबस है, सिलेबस लगभग आपका सेम है, एसएससी की तरह ही सिलेबस है शुरू की 4 सब्जेक्ट का। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, तो वही चीज़ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी पूरी आने वाली है, ठीक है? सिमिलैरिटीज़, एनालॉगीज़, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये आपके थोड़े से अलग यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ये इस बार के एसएससी में भी ऐड किए गए हैं, जो एसएससी की नई आई है आपका सिलेबस, ठीक है? और रिलेशनशिप कांसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, है ना? फिगर क्लासिफिकेशन, यही सारी सेम आपकी रीजनिंग एसएससी में भी आया करती है। जनरल अवेयरनेस तो पूरा हो गया, जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है आपका, जनरल फिजिकल, ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट फीचर्स ऑफ इंडिया, पूरी आपकी फिजिकल एंड ज्योग्राफी यहाँ पे हो गई, ठीक है? और करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहा, ठीक है? साइंस के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपको सवाल मिलने वाले हैं, बेसिक टॉपिक मैथ्स के। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना? कल्चरल हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि आपका हिस्ट्री हो गया। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका पॉलिटी वाला भाग हो गया, है ना? और इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो कुल मिला के सारी चीज़ें वही जो एसएससी में पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पूरा जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस है यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम वही, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स एंड इंडिसेस, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रायंगल्स,
ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल्स मतलब पूरा आपका राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार ग्राफ, ठीक है, सारी चीजें जैसा ओवरऑल ओवरऑल आपका एसएससी सीजीएल है ना, या एसएससी सीएचएसएल जो सिलेबस होता है मैथ का, रीजनिंग का और आपका जीएस का, सब कुछ उसी तरह है। इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश ग्रामर पूरी, वोकेबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग कॉम्प्रिहेंशन, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस, मतलब पूरी इंग्लिश जैसे अभी तक आप एसएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं। जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे अलग अलग वैकेंसीज हैं, टोटल आपकी अगर देखी जाए तो 990 वैकेंसीज हैं, तो कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी, अगर आपका जैसे कि जो कैटेगरीज हैं अगर उसमें 10 ही वैकेंसी है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है जिसमें कि आपकी वैकेंसीज 10 हैं, वहां पे 5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो ऐसी वैकेंसीज हैं, ऐसी कैटेगरी फॉर द कैटेगरीज हैविंग मोर देन 10 वैकेंसीज, जिन कैटेगरी की 10 से ज्यादा वैकेंसीज होंगी, वहां पे 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो डीवी कराएगा वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डियर आईएमडी आपकी डीवी कराएगा आफ्टर पेपर, एसएससी आपकी डीवी नहीं कराने वाला है, ठीक है। अच्छा, ऑन रिसीट ऑफ डीवी डेटा फ्रॉम आईएमडी, फाइनल रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट। अ रिजर्व पैनल additional list of 50% candidates category wise will be prepared by the commission in addition to the number of candidates selected as per notified vacancies। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन पैनल भी 50% स्टूडेंट का क्रिएट करा जाएगा, जिनको बाद में हो सकता है बुलाया जाए। दिस लिस्ट ऑफ रिजर्व पैनल विल बी प्रोवाइडेड टू आईएमडी इन अ सील्ड कवर एंड विल नॉट बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। द रिजर्व पैनल विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू देनी थी, ठीक है, कि कैसे-कैसे पेपर होता है, क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है, बिल्कुल अच्छा फॉर्म है। अगर आपने फिज़िक्स वगैरह देखिए, अभी पार्ट 2 का जो सिलेबस है, ये आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाएगा। सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, फिज़िक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। आप पार्ट 2 का सिलेबस इसके नोटिफ़िकेशन में देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में नोटिफ़िकेशन का जो आपका लिंक है, उसको भी डलवा दूँगा, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और बाकी सारा सिलेबस मैंने मेन मोटा-मोटा सिलेबस आपको बता दिया, मोड ऑफ सिलेक्शन भी बता दिया, सिंगल पेपर होना है, ठीक है? आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल यहाँ पे सिंगल पेपर आपका होना है, और सिंगल पेपर में जो सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बनाया जाएगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट आपकी निकाली जाएगी, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म फिलिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो फॉर्म फिलिंग सेम फॉर्म फिलिंग आपकी है, एसएससी जैसे सेम फॉर्म फिलिंग आपकी है ये, है ना? लाइक अदर एसएससी एग्जाम, अदर एसएससी के जो आप फॉर्म फिल करते हैं, बस उसमें ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ जो है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, सिंपल सा आप सीधे देख रहे होना चाहिए, कोई चश्मा आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए। इस प्रकार की कोई भी फोटो आपकी नहीं चलेगी, आधी अधूरी, टोपी लगाई हुई, ब्लर फोटो, उल्टी फोटो, चश्मा लगाई हुई फोटो, किसी भी तरह की फोटो, यहाँ पे अंधेरे की फोटो कोई भी नहीं चलेगी, यही फोटोग्राफ आपकी वैलिड है। तो फोटोग्राफ ध्यान से देख करके करिएगा और अपना फॉर्म फिलअप करिए। अगर आप सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, तो अच्छा मौका है, अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी ऑफिसर्स की। ग्रुप बी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 4600 ग्रेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4600 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है और नॉन गेजेटेड पोस्ट है, लेकिन बढ़िया है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो आप एक तरह से आप ऑफिसर रैंक की ही पोस्ट में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही गाइज, और एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑली बोर्ड का दशहरा धमाका चल रहा है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो ऑली बोर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। और रात 12 बजे तक 7 अक्टूबर को आप यहाँ पे दोगुनी वैलिडिटी और 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में। कोड यूज करना है सौरभ। चाहे एलीट लेते हैं जहाँ सारे मॉक टेस्ट, या सुपर एलीट जहाँ पे सारे मॉक टेस्ट और सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं 2 अलग-अलग वैलिडिटी के साथ, 12 महीने और 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। और एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन बैच भी आपका एसएससी सुपर एलीट में इंक्लूडेड है। तो आप सुपर एलीट परचेज करिए इस समय पे 909 पे, कोड यूज करिए आप वहाँ पे सौरभ, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा इस बैच में भी, जो कि एसएससी सुपर एलीट के थ्रू मिल जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट कमेंट करके बताइए, मैं रिजॉल्व करूंगा। शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा गाइस। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आई होगी, और जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, है ना। और एक अच्छा एग्जाम है, बढ़िया से एग्जाम को दीजिए। चलिए, तो टेक केयर, ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।